राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आज मेरा आप सभी से एक सवाल है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना। और चाहे आप अच्छा लिखो बुरा लिखो, मुझे सब कुछ बर्दाश्त है क्योंकि मेरा वक्त चल रहा है ख़राब। लेकिन आप अपना कमेंट ज़रूर करना। और ख़ासकर जो भाई और बड़े बुजुर्ग मेरी वीडियो देखते हैं उनसे तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल सोच समझ कर ही कमेंट करना, क्योंकि मुझे आप अपनी बेटी के नज़रिए से देखकर कमेंट करना। बहू के नज़रिए से देखोगे तो कुछ और ही लिखोगे, ठीक है। जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो मेरा दुख समझ सकती हैं क्योंकि वो एक औरत है। तो आज मैं आप सभी से एक सवाल करती हूँ। मुझे 3 साल से ज़्यादा हो गए सुनते 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 मैं इतनी गहरी होगी कि मैं समुद्र की बराबर गहरी हो चुकी हूँ। इतना कुछ सुन रखा है, इतना कुछ सह रखा है, सब अपने अंदर मैंने कर रखा है कि चलो कोई नहीं, मेरा वक्त ख़राब है, मेरा वक्त ख़राब है, कभी तो ठीक होगा। पर मुझे नहीं लगता कि मेरा वक्त कभी ठीक होगा, क्योंकि भगवान मेरी तरफ से सोए हुए हैं। तो मैं एक सवाल 3 साल से सुनती आ रही हूँ कि माँ बाप को औलाद नहीं मिलती है, पत्नी को पति मिल जाता है। ध्यान से सुनना भाई बहनों, माँ बाप को औलाद नहीं मिलती है, पत्नी को पति मिल जाता है। मैं भी माँ हूँ एक बेटे की, अच्छे से समझ सकती हूँ माँ की ममता, माँ का दर्द। लेकिन मेरे सामने एक सवाल आता है कि माँ बाप को औलाद नहीं मिलती, पत्नी को पति मिल जाते हैं। तो मैं आप सबसे इस सवाल का जवाब मांगती हूँ कि पति कहाँ मिलते हैं, क्योंकि मेरे मायके वालों ने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि पति वहाँ मिलता है। मेरी मम्मी है, हमेशा से ये बोलती है, जब भी मैं रोती हूँ, जब भी मैं मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी ज़िंदगी ख़राब हो गई, हालांकि मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा अपना दुख शेयर नहीं करती हूँ, पर कभी कभी माँ के सामने पिघल जाती हूँ। तो मम्मी कहती हैं, देख तेरे नसीब में दुख है, ये तुझे काटना पड़ेगा। जब तक विवेक जैसे भी हालत में है तेरे सामने है, और उसके बाद तेरा बेटा है, इसके वजह से तुझे जिंदगी काटनी पड़ेगी। लेकिन मेरी माँ ने आज तक ये नहीं कहा कि कल को तेरे पति को कुछ होता है कि तुझे हम पति ढूंढ के देंगे। आज तक नहीं कहा। मेरे रिश्तेदारों ने आज तक नहीं कहा कि पति मिल जाते हैं कहीं, भाई तू चिंता मत कर, तुझे तेरा पति मिल जाएगा। आज तक मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा। फिर मैं यहाँ पर अपनी ससुराल में ये वर्ड क्यों सुनती हूँ कि पति, मुझे पति मिल जाएगा। और मैं सभी के लिए बोल रही हूँ कि औरतों को पति मिल जाते हैं पर माँ बाप को औलाद नहीं मिलती। क्या जो माँ होती है वो औरत नहीं होती? वो भी तो एक औरत होती है। क्या जो बाप बनता है वो भी तो किसी माँ के कोख से जन्म लेता है? फिर मेरे सामने ये वर्ड क्यों आता है कि मुझे, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब पत्नी को पति मिल जाएगा और माँ बाप को औलाद नहीं मिलती। तो भाई बहनों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे आप बताना कि पति कहाँ मिलता है, क्योंकि मुझे तो आज तक नहीं पता कि कहीं पति भी मिलते हैं या नहीं। मैं तो यही सोचती हूँ कि जिसके साथ 7 फेरे ले लिए वही हमारा पति है, वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर वो नहीं है तो औलाद के सहारे ज़िंदगी काटनी पड़ती है, और औलाद नहीं है तो फिर भगवान जाने कि कैसे ज़िंदगी काटनी पड़ती है। पर एक चीज़ मैं भी आप सभी से बताना चाहती हूँ, सिद्धू मूसेवाला को सब जानते हो। सिद्धू मूसेवाला की माँ ने 75 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया जो सिद्धू मूसेवाले का छोटा भाई है। फिर ये कैसे साबित हो सकता है कि माँ बाप को औलाद नहीं मिल सकती? जब उनको औलाद मिल गई, अगर सिद्धू मूसेवाले की पत्नी होती तो क्या उसे कहीं पति मिलता? पति को जन्म थोड़ी दे देती वो? आप ही बताइए। माँ बाप को औलाद मिल सकती है आज के टाइम में, क्योंकि अब ऐसा दौर आ चुका है कि कोई भी औरत बिना बच्चे के नहीं रह सकती। कितनी उम्र की हो, 75 साल की उम्र में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन पत्नी पति कहाँ से लाएगी? आप मुझे ये बात ज़रूर बताना। मैं तो सुन सुनकर थक चुकी हूँ। एक सवाल मेरे सामने ये आता है कि मुझे विवेक जी का कोई दुख नहीं है। विवेक जी के लिए इन 3 सालों में मैंने क्या नहीं करा? भीख मैंने मांग ली, सोशल मीडिया पर मैं विवेक के लिए आ गई, मुझे भी शौक नहीं था सोशल मीडिया पर आने का। उल्टे सीधे कमेंट मैंने सहे, दुनिया के ताने मैंने खाए, अपनों के ताने मैंने खाए, सबकी बातें मैंने सुनी। क्या मेरे ही नसीब में सब कुछ लिखा हुआ है कि सब कुछ मुझे ही सुनना है? और फिर भी ये कहा जाता है कि मुझे विवेक का दुख नहीं है। जब मुझे दुख नहीं है विवेक का, तो फिर मैं जिंदा क्यों हूँ? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। 3 साल हो गए, 4था साल चल रहा है। एक माँ की तरह मैं अपने पति का करती हूँ, और वो मेरा फर्ज है क्योंकि वो मेरे पति हैं। फिर भी मुझे ये कहा जाता है कि मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे ये बताओ भाई बहनों, वो माँ भी हैं इस दुनिया में जो अपने बच्चों को मार रही हैं, वो पत्नियाँ भी हैं इस दुनिया में जो अपने पति को मार रही हैं। न
मैं माँ भी हूँ, मैं पत्नी भी हूँ, मैं एक बहू भी हूँ। ना तो मैंने कभी अपने सास ससुर को मारा कि मैंने इनका मर्डर कर दिया हो, ना मैंने अपने बेटे को मारा, ना मैंने अपने पति को मारा। फिर मुझे कौन सी गिनती में गिना जा रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो किसी का मर्डर भी नहीं करा, फिर मुझे क्यों गिना जा रहा है कि मुझे कोई दुख नहीं है? भाई मुझे, आप लोगों को लगता है कि मुझे कोई दुख नहीं है? रोकर वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग कमेंट करते हो आप हिम्मत वाली हो, रोकर वीडियो मत बनाया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। वो मैंने बनानी बंद कर दी क्योंकि मुझे आप सबका प्यार चाहिए। हंसकर वीडियो बनाती हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं है। ये बता दो कि मैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीऊँ। 27 साल की मैं हो चुकी हूँ, 28वें साल में चल रही हूँ। 21 साल की मेरी शादी हुई थी। इतनी कम उम्र में मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई। सारी ज़िंदगी, सारी जवानी मैंने सिर्फ अपने पति पर लगा दी, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है। सारी ज़िंदगी सब कुछ मैंने अपने बेटे के फ्यूचर में लगा दी। मैं सोचती हूँ मेरा बेटा पढ़ लिख लेगा तो हमें भी सुख मिल जाएगा, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है। ससुराल में रहकर सास ससुर की इज्जत बनाए रख रखी है, सास ससुर का उनका वंश चला रही हूँ, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है। भाई मुझे ये तो बताओ, मुझे किस गिनती में गिना जाएगा? मुझे दुख नहीं है अपने पति का। कोई औरत है ऐसी दुनिया में जिसको अपने पति का दुख नहीं होगा? माँ बाप सदा नहीं बैठे रहते। मेरे भी माँ बाप है खुद के, मैं अपने माँ बाप को ही बोल रही हूँ। माँ बाप सदा नहीं बैठे रहते। ज़िंदगी किसकी ज़्यादा ख़राब होगी? ज़िंदगी मेरी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी ज़िंदगी आगे को कटनी है मेरे पति से। फिर मुझे ये बात क्यों, मेरे सामने ये बात क्यों बार बार आती है कि पति मिल जाएगा? भाई पति कहाँ मिलते हैं? मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो बना दूं, शायद आपको पता होगा कि कहीं पति भी मिलते होंगे। क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो एक ही चीज़ कह रखी है भाई, कि बेटे के सहारे ज़िंदगी काटनी है तुझे। उन्होंने तो आज तक यही नहीं कहा हम तुझे पति ढूंढ के देंगे कहीं से। और मेरी जगह अगर इनकी खुद की बेटी हो तो इनको दुख है, उसके लड़के के माँ बाप को दुख नहीं होने का। जब खुद की बेटियों पर बात आती है, हर किसी की बात कर रही हूँ मैं, जब खुद की बेटियों पर बात आती है तो भाई हमारी बेटी से बड़ा कोई दुख नहीं। और जब किसी की बहू पर बात आती है, नहीं भाई उसके माँ बाप से ज़्यादा बहू को दुख नहीं। ये समाज इतना दोगला क्यों है, समझ नहीं आता। जब बहुओं को अपने पतियों का दुख नहीं है, पत्नियों को अपने पति का दुख नहीं है, तो ब्याह कर क्यों ला रहे हैं? बंद होना चाहिए ना समाज में ये सब। बेटों को अपने घर रखो, बेटियां अपने घर रहेंगी, अपने माँ बाप की सेवा करेंगी, बेटे अपने माँ बाप की सेवा करो। क्यों लेकर आ रहे हैं ब्याह कर? अपने अपने घर रखो ना अपनी बेटियों को, और बेटों को अपने घर रखो जब दुख ही नहीं है किसी को। मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, फिर भी मुझे दुख नहीं है। इतनी उम्र में बिना पति के मैं अपना जीवन काट रही हूँ। किसी को अपना दुख शेयर नहीं कर सकती, किसी से मैं ये नहीं कह सकती भाई आज मुझे यहाँ पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सर में दर्द है, मुझे कोई 2 रुपए की गोली ला दो। क्यों? मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी एक बेटा है। कल को मेरे बहू आएगी तो मैं तो फिर बहू से यही कहूँगी कि तेरा कुछ नहीं लगता, ये मेरा बेटा है भाई, मैंने इसको जन्म दिया है। तो फिर तो मैं बहू बेकार लाऊंगी अपने घर में। मुझे बहू भी नहीं लानी चाहिए, मुझे तो अपने बेटे को रखना चाहिए, बस हम दोनों माँ बेटा रहेंगे। समाज की सोच इतनी घटिया है कि समाज कभी बहू को सही नहीं बताता सही होते हुए भी। हालांकि खुद की बेटियां भी बहू बनती हैं किसी के घर में जाकर। जब अपनी बेटियों पर बात आती है तो बेटियां अच्छी हो जाती हैं, जब दूसरे की बेटियों पर आ जाती है तो वो बहू हो जाती है। ऐसा क्यों है भाई? और मुझे विवेक जी का दुख नहीं है। ये चीज़ सुनकर तो मुझे इतना वो लग रहा है कि भाई कैसी सोच है लोगों की। अब तो मुझे उन लोगों की सोच के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं ना मुझे विवेक जी का दुख नहीं है, तो भाई सच में ही मुझे विवेक जी का दुख नहीं है। और मैं तो बेवकूफ़ हूँ जो अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली मैंने। अब तो मैं अपने आप को पागल ही साबित कर चुकी हूँ। मैं पागल हूँ भाई बहनों कि मैंने बेवजह अपनी ज़िंदगी ख़राब करी है। जब विवेक जी का चोट लगी थी मुझे तभी अपने घर चले जाना था, और वहीं रहती, उनकी झाड़ू पोछा कर लेती तो ठीक रहती। तो बार बार मेरे सामने ये सवाल आता है कि पति मिल जाएगा, पति मिल जाएगा। तो आज उसका कमेंट आप सभी भाई बहन ज़रूर करना कि पति कहाँ मिलेगा, मुझे भी बता दो। क्योंकि मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि कहीं पति भी मिलता है। लेकिन मैं यहाँ सुनती हूँ कि पति मिल जाता है, माँ बाप को औलाद नहीं मिलती है। बाकी सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।